नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इपिक स्टडी चैनल पे। आज का वीडियो के अंदर अपन आरएस जो मुख्य परीक्षा है उसके प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको जो आरएस मेंस की सिलेबस के अनुसार आंसर राइटिंग चल रही है, तो इसको आप फॉलो ज़रूर करें चैनल को। देखिए दोस्तों, इस आज का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र। जो भी क्वेश्चन बनते हैं 15 वर्ड एंड 50 वर्ड के अंदर। देखिए दोस्तों, अभी से जो आप आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे तो आगे जाके मजबूत तैयारी हो जाएगी। और देखिए, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन ये ऐसे सब्जेक्ट है कि इनकी अभी से तैयारी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 15 वर्ड के अंदर, जजमानी व्यवस्था के अंदर भारत में जाति व्यवस्था की देन क्या है को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जजमानी व्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में भारतीय जातियों पर परस्पर सेवा देनी होती है, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख भूमिका होती है। यानी प्राचीन समय में जजमानी व्यवस्था विद्यमान थी, उसके अंदर वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो उसके भूमिका प्रमुख रूप से थी, यानी वस्तु का विनिमय किया जाता था जजमानी के रूप में। इस प्रकार से राजा महाराजों के जजमानी की जाती थी और उसके बाद लोगों को क्या है, वस्तु दी जाती थी। अगली व्यवस्था है, अपनी जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विकसित समूह है जिसकी विशिष्ट भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था होती है, वह जनजाति कहलाती है। तो ये 15 वर्ड के अंदर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन अपना, हिंदू सामाजिक संगठन के आधार बताइए। तो हिंदू सामाजिक संगठन के अंदर क्या क्या होता है? वर्ण व्यवस्था होती है, 16 संस्कार होते हैं, धर्म होते हैं, पुनर्जन्मवाद होते हैं, पुरुषार्थ विद्यमान होता है, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और जजमानी व्यवस्था। ये क्या है? सब प्रमुख रूप से हिंदू सामाजिक संगठन के आधार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज में बौद्ध धर्म का प्रभाव किस प्रकार से है? तो 50 वर्ड्स के अंदर देखिए दोस्तों, शून्यवाद और प्रतीतवाद आदि के जो दर्शन बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखा जाता है। और अनमानववाद, आंतरिक शुद्धि, अस्पृश्यता का अंतर और इत्यादि मूल्यों के साथ मथुरा जो शैली है उसका प्रभाव भी बौद्ध धर्म के अंदर देखा जाता है। हिंदू विवाह के प्रकार बताइए। तो हिंदू विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रह्मदेव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजाति विवाह है, देव विवाह है, अमान्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर राक्षस पिशाच विवाह के रूप में क्या है, हिंदू विवाह के रूप में प्रचलित है। अगला है, अनुष्ठान से आप क्या समझते हैं? तो अनुष्ठान परंपरा अनुमोदित अवसरों को संपन्न किए जाने वाले सांस्कृतिक सम्मत व्यवहारों के पुंज को अनुष्ठान कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रमुख रूप से ये शब्द अपन आमतौर पर जीवन में काम में आते रहते हैं, मगर इनको शब्दों में किस प्रकार से पिरोया जाता है, मेंस में ये प्रमुख रूप से दिमाग वहाँ पे काम करना चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करने से ही क्या हो सकता है, आंसर राइटिंग को सरल बना सकते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, हिंदू समाज में कर्म और जन्म के आधार पर 4 वर्णन होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। निश्चित आयु वर्ग की विशिष्ट क्रियाओं के संपादन हेतु 4 आश्रम हैं, ब्रह्मस्थ, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ये प्रमुख आश्रम है। और वर्ण कितने हैं? 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संस्कृति के प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारतीय जो संस्कृति है यह प्राचीनता एवं स्थायित्व है, वह समन्वयवादी है, वसुदेव कुटुंब के भाव पर आधारित है, आध्यात्मिकता पर आधारित है, सहिष्णुता पाई जाती है भारतीय संस्कृति के अंदर, अनुकूलशीलता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता,
विविधता में एकता, ये प्रमुख गुण है भारतीय संस्कृति के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 वर्ड के अंदर। देखिए दोस्तों, भारत में अपराधों के बदलते स्वरूप को प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों, इसके अंदर है जो भारत के अंदर अपराधों की किस प्रकार से भूमिका, किस क्षेत्र का अधिक योगदान है। तो देखिए, औद्योगिक वैश्वीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और परिणाम स्वरूप जटिल अपराध अस्तित्व में आए हैं, जिनमें से प्रोनोलॉजी, हैकिंग, सफरिंग, तकनीकी जनित छद्म विज्ञापनों के माध्यम से क्या है, समाज में अपराधों का बढ़ा है। और विज्ञापन द्वारा अवंचन, खाद्य अपमिश्रण, नकली उत्पाद जैसे उद्योगों से जुड़े अपराध, आत्महत्या, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार, दलाली आदि सामाजिक अपराध शामिल हुए हैं। तो ये प्रमुख कारण है औद्योगिक, शहरीकरण और जो चलचित्र के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये प्रमुख रूप से आप 50 वर्ड के अंदर डाल सकते थे। सामाजिक न्याय में भारतीय नीति को विवेचना कीजिए। तो सामाजिक न्याय के लिए संविधान में संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति के साथ ही समस्त प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, विकास के समान अवसर, समान कार्य हेतु समान वेतन आदि का प्रावधान है, ये सामाजिक न्याय। इसके अलावा बाल और महिला विकास से जुड़ी नीतियाँ सामाजिक न्याय के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। तो ये सामाजिक न्याय के अंदर आती है दोस्तों। समान वेतन और महिला और बाल बच्चों के लिए जो भी नीतियाँ हैं वो सामाजिक हितकारी के लिए होनी चाहिए और उनको सामाजिक न्याय बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना, हिंदू संयुक्त परिवार के विघटन में प्रमुख कारकों के उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त प्रकार जो परिवार है उसका विघटन कैसे हुआ, उनके कारणों को विवेचना कीजिए। तो उनका प्रमुख कारण देखिए दोस्तों, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को अपनाना, विचारधारा में प्रभाव, संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का बंटवारा, कृषि जोतों का जो आकार है वो छोटा होना, घरेलू उद्योगों का विघटन, व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाएं, परिवार में जो कलह की बात, सामाजिक सुरक्षा, राजकीय पहल, स्त्री स्वतंत्रता, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियां क्या है समाज में हिंदू जो संयुक्त परिवार के उसके विघटन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के जो परंपरागत सिद्धांत है उनका वर्णन कीजिए। तो भारतीय साहित्य में जाति व्यवस्था प्राचीनतम वाक्य ऋग्वेद के जो पुरुष संयुक्त में वर्णित हैं और पशुपति के अंगों का विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति के रूप में मिलती है। इसके अतिरिक्त उपनिषद, महाकाव्यों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों में इनका उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में ये 4 वर्ण थे, लेकिन कालांतर में उपवर्णों में इनका विकास हुआ और जाति व्यवस्था का उत्पत्ति हुई। तो 4 वर्ण थे दोस्तों, जैसे क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये इसके बाद में उपवर्ण आए समाज के अंदर और उनसे जातियां का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 वर्ड के अंदर, भारत में गरीबी के कारणों को उल्लेख कीजिए। तो गरीबी के कारण के अंदर देखिए दोस्तों, दुर्व्यसन, बीमारी, मानसिक अयोग्यता, कुशल अभाव, बड़ा परिवार होना, प्रतिकूल दशाएं, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी, पारंपरिक व्यवसाय, असमान वितरण, आर्थिक दुष्चक्र, बेकारी, भ्रष्टाचार, दोष परिणाम, पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियाँ व गरीबी पर राजनीति, युद्ध, जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक मूल्य, कृषि जिम्मेदारियाँ, व्यवस्था आदि। तो ये प्रमुख रूप से भारत में गरीबी के कारण हैं। जैसा आप अपने इच्छा अनुसार इसके अंदर डाल सकते थे।
ओके दोस्तों, ये थे प्रमुख रूप से समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 और अपन जो 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस किया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।